श्रोताओं को राधे राधे। तो इस श्रीमद् भगवत महापुराण के कथा में नारद जी के पूर्व चरित्र का जो हमने पिछले वीडियो में कुछ भाग देखा था, उसमें शेष भाग किस प्रकार से शौनक जी और सूत जी के बीच में संवाद चलता है और किन किन प्रकार के प्रश्न जो कि मानव माया रूपी जो संसार में जी रहा है उसके लिए मोक्ष का साधन क्या होगा और नारद भगवान को किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति या उनके पूर्वजन्म की बात अभी भी याद रहती है। तो ये सब सारा बात किस तरह से सूत जी पूछते हैं शौनक ऋषि से। एवं निस्मय भगवान देवशेर जन्म कर्म च भूय प्रपच्छतं ब्राह्मण व्यास सत्यवती सुत। यानी कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे शौनक जी से सूत जी कहते हैं, देवर्षि के नारद जन्म और साधन की बात सुनकर सत्यवती नंदन श्री व्यास जी किसके पुत्र थे? सत्यवती नंदन के पुत्र थे। उन्होंने फिर प्रश्न किस तरह से करते हैं, तो श्री व्यास जी किस प्रकार से नारद भगवान से प्रश्न कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं। तो व्यास देव जी नारद भगवान से पूछते हैं, नारद जी जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा चले गए, जो इनको ज्ञान देते थे वह चले गए, तब आपने क्या किया? जैसे मनुष्य जब ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है तो वह क्या करता है, इसी प्रकार से उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। जब नारद भगवान को ज्ञान दे रहे थे महात्मागण तो उनकी अवस्था छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत किए और उनकी मृत्यु के सामने आज किस विधि से शरीर का परित्याग किया। देवर्षि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने इस पूर्व काल के स्मृति कैसे नाश नहीं किया। यानी नारद भगवान से ये सब सारा प्रश्न जो व्यास देव जी पूछ रहे हैं, तो इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मनुष्य की मृत्यु होने के पश्चात पूर्व जन्म के बातें नहीं याद रहती है, लेकिन नारद भगवान को किस प्रकार से याद रहती है। तो नारद भगवान ने किस प्रकार से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। भिक्षु भीर्व प्रवसिते विज्ञान दृष्टि भीर्मम वर्तमानो बद्धस्यादि ततः तदकारसम। यानी मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, उनकी अवस्था बहुत छोटी थी, तभी वह किस प्रकार से नारद भगवान के चरित्र का वर्णन अपना सुनाते हैं व्यास जी को। तो जो नारद भगवान थे अपनी माँ का इकलौता पुत्र थे। एक तो जो उनकी माँ थे मूढ़, और एक अगर कहा भी जाता है कि दासी पुत्र थे नारद भगवान, और उसके अलावा किसी भी पुत्र के लिए माँ के अलावा उसका सहारा कोई नहीं होता है। भले